सन्नाटा छा जाता है, जिसे दुनिया हिंदुस्तान का जेम्स बॉन्ड कहती है और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। उस अजीत डोभाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे न सिर्फ सरहद पार बैठे आतंकियों की बल्कि देश के अंदर छिपे गद्दारों की भी रूह कांप गई है। ये कहानी है जासूसी की दुनिया के उस जेम्स बॉन्ड की जिसने 7 साल पाकिस्तान की गलियों में रहकर उनका कच्चा चिट्ठा निकाला और पाकिस्तान की ISI को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। वो दुश्मन के बीच रहे लेकिन दिल में हमेशा तिरंगा धड़कता रहा। अजीत डोभाल सिर्फ एक अफसर नहीं है बल्कि मोदी सरकार के राष्ट्रवाद का वो ब्रह्मास्त्र है जो चलता बाद में है लेकिन दुश्मन को तबाह पहले कर देता है। चाहे वो उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट की एयर स्ट्राइक का सटीक निशाना हो या कश्मीर से धारा 370 को उखाड़ फेंकना हो, देश की सुरक्षा से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर मास्टर प्लान के पीछे इसी जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल का दिमाग था। आज उसी अजीत डोभाल के बयान ने पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे कट्टरपंथियों के अंदर खौफ भर दिया है। विकसित भारत के मंच से अजीत डोभाल ने कहा कि हम कोई साइकोपैथ नहीं है जो लाशें देखकर खुश हो। हम लड़ते हैं ताकि दुश्मन का मनोबल तोड़ सके। हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता और मंदिरों को लूटा गया और हम असहाय देखते रहे। लेकिन अब इतिहास हमें चुनौती दे रहा है। आज बात के लड़ने के लिए जज्बा भी होना चाहिए। ये बयान तो विकसित भारत के मंच पर था लेकिन निशाना पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे वो कट्टरपंथी थे जो भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। उनकी आस्था, उनके घर और उनकी माताओं बहनों की अस्मत के साथ खिलवाड़ कट्टरपंथी खुलेआम कर रहे हैं और वही हालात ये भारत में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गजवाए हिंद का ख्वाब देखने वाले और भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देखने वालों को अजीत डोभाल ने करारा जवाब दे दिया है और ये बता दिया है कि देश के दुश्मन चाहे देश के अंदर हो या फिर देश के बाहर, सबको चुन चुन कर खत्म किया जाएगा। लोग पूछते हैं कि मोदी जी डोभाल पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी जानते हैं कि जब तक डोभाल सुरक्षा की कमान संभाल रहे हैं तब तक दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। ये वो शख्स है जिसने आतंकियों के बीच रहकर उन्हें ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान के जनरलों की रातों की नींद हराम करने वाले डोभाल ही वो दीवार है जो भारत के दुश्मनों और हमारी सीमा के बीच खड़ी है, जिसे भेदना इस्लामिक कट्टरपंथियों के लिए इतना आसान नहीं है। अजीत डोभाल का ये प्रतिशोध निजी नहीं है, ये उस अपमान का प्रतिशोध है जो सदियों से इस देश ने झेला है। ये उस उदासीनता का अंत है जिसने हमें बार बार लूटने का मौका दिया। डोभाल ने हिंदुस्तान के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये याद दिलाया कि अगर हम अपने इतिहास के सबक को भूल गए तो ये देश की सबसे बड़ी त्रासदी होगी। क्या हम फिर से चुपचाप जलते हुए मंदिर और लुटती हुई सभ्यताएं देखेंगे? नहीं, अब जवाब प्रतिशोध से दिया जाएगा। हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड ने शंखनाद कर दिया है, अब फैसला आपको करना है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान को अब अपने इतिहास का हिसाब चुकता कर लेना चाहिए? क्या अजीत डोभाल की ये चेतावनी सही है?